नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसमें प्रत्येक अधिकार के बाद में परिशिष्ट दिए गए हैं और उन परिशिष्टों में आत्मा को स्वरूप बताने वाले विशेष स्थल समय सार आदि ग्रंथों के माध्यम से दिए हैं। उनमें से 47 ने कौन सुना रहे हैं? द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अव्यक्तव्य ने, फिर विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने। अवक्तव्य ने के बाद में अभी तो ये 7 पूरे करिए ना। ओ सॉरी, शुरू से अव्यक्तव्य ने, शुरू से बोलिए। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अव्यक्तव्य ने, अस्तित्व अव्यक्तव्य ने, नास्तित्व अव्यक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अव्यक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, फिर सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, साधारण ने, असाधारण ने, नहीं 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 नहीं, सर्वगत ने, असर्वगत ने, सामान्य ने, विशेष नहीं ने, नहीं नहीं, शून्य ने अशून्य ने। सॉरी, शून्य ने, अशून्य, शून्य ने, अशून्य ने, और ज्ञान गे अद्वैत ने, ज्ञान गे द्वैत ने, फिर नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, पुरस्कार ने, देव ने, और ईश्वर ने, अनिश्वर ने, गुणी ने, अगुणी ने, कर्त्री ने, अकर्त्री ने, भोक्त्री ने, अभोक्त्री ने, फिर भोक्त्री ने, अभोक्त्री ने, क्रिया ने, ज्ञान ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने, शुद्ध ने। आंख बंद करके बोलने की आदत है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, कोई खोल नहीं। के बोलने से गड़बड़ हो जाता है। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। यहाँ रत्नकरण शास्त्राचार्य में अपना सप्तम सल्लेखना अधिकार चल रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि सल्लेखना की विधि क्या है, सल्लेखना क्या है, किसे कहते हैं, क्यों ली जाती है, मतलब पूरी विधि किस प्रकार ली जाती है। तो हमको लगता है विधि बता रहे होंगे तो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, छोड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमको समझ में आ रहा है क्या अभी तक कहीं भी ये आया कि ये दूध छोड़ो कि दही छोड़ो कि घी छोड़ो कि भोजन छोड़ो, ये बातें नहीं आई है कहीं भी। छोड़ना है तो अंतरंग में जो मोहराग देश का परिणाम है, जो कषायों का भाव है, वो छोड़ो। जो परिग्रह है बाहरी, उस परिग्रह से ममत्व छोड़ो। खाने पीने की बात तो बहुत बाद में है, मतलब उसका भी छोड़ना, क्योंकि संलेखना किसे कह रहे हैं, सम्यक प्रकार से काय और कषायों का क्रश करना। तो काया का क्रश करना, काया को क्रश करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो आहार आदि को वो काया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब वो उसको शरीर को उस भोजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, शरीर की जो मशीनरी है वो क्षीण हो गई है, तो इसलिए उन चीजों का त्याग किया जा रहा है वो शरीर की अवस्था के आधार पर। क्योंकि संलेखना धारण ही कब की जा रही है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम, तो इस तरह का बुढ़ापा आ गया है, इस तरह का रोग आ गया है, तो शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है, ये आहार आदि का त्याग तो तभी होगा ना
मतलब क्रम पूर्वक, जब या तो रोग वाली परिस्थिति हो या बुढ़ापा वाला, मतलब ऐसा टाइम हो। और वो जो अचानक वाली जो संलेखना ली जाती है, जो अविचार संलेखना है, उसमें तो एक साथ ही सब, क्योंकि जब वो परिस्थिति ऐसी बन गई है कोई एक्सीडेंटल टाइप की, तो उसमें तो एक साथ त्याग किया जा रहा है, वहां ऐसा क्रम नहीं है। तो वो बातें तो बाद में आने वाली हैं। अभी तो यहाँ सबसे पहले ममत्व भाव के त्याग को, क्योंकि सबसे ज्यादा हानिकारक, दुखदायक जो संलेखना में बाधक है, संसार का कारण है, वो ये हमारे जो विकारी भाव है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, वही है। बोलिए। मैम जैसे व्रत उपवास और जो करते हैं, तो फिर ये ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आप ये करो, बस मन की कषाय छूटनी चाहिए ना वैसे तो। देखो वैसे, मतलब असली बात तो वही है, मन की कषाय। लेकिन कोई व्रत लिया जा रहा है तो इसकी बाहर में भी अब कषाय, तो अब कोई स्वच्छंद ना हो जाए कि ठीक है हम तो कषाय कम कर रहे हैं, फिर चाहे जो जैसा भी खाए पिए जा रहे हैं, तो बाहर में भोजन के प्रति राग कम होता है। अगर मन की कषाय का मतलब वो भोजन के प्रति आसक्ति वो भी कम हो रही है, तो वो कम हो रही है तो बाहर में उसका त्याग भी होता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो खाली त्याग त्याग करे और अंदर की आसक्ति न छूटे, उसका निषेध करने के लिए कहते हैं कि उसमें अंदर की आसक्ति छूटना, वो राग द्वेष परिणाम छूटना, वो प्रमुख है। लेकिन उसको व्रत नाम या त्याग नाम वो कब दिया जाएगा, जब बाहर में छूटे तभी। कोई उपवास किसे कहते हैं, आत्मा के निकट रहने को उपवास कहते हैं। तो कोई बाहर में रोटी खाता रहे दिन भर में 10 बार, और फिर कहे कि हम तो आत्मा के निकट हैं, उपवास है, तो उसको उपवास नहीं कहेंगे। जो बाहर में उसकी लोक व्यवहार में जो उसकी एक क्रिया रूप में जो पद्धति है वो कही जाती है। इसलिए उपवास किसे कहा है, कषाय विषय और आहार का त्याग। अकेले कषाय विषय का त्याग नहीं है, और अकेले आहार का त्याग भी नहीं है। अकेले आहार का त्याग उल्लंघन है, और अकेले कषाय विषय का त्याग वो होता नहीं है, क्योंकि अंदर में कषायों का त्याग होता है। तो उस संबंधी विषय, वो जो आहार आदि, ये भी तो विषय है ना, रसना इंद्रिय का विषय है, वो भी छूटता ही छूटता है। दोनों का सुमेल होता है। स्वच्छंदता ग्रहण कर ले कोई एक ही उसके आधार पे, ऐसा नहीं होता। तो इसी के माध्यम से स्वच्छंदता ग्रहण की जा सकती है कि परिग्रह तो मूर्छा का नाम है, तो हमारे अंदर मूर्छा नहीं है, बाहर तो सामग्री तो है, तो है तो क्या हो गया, रखते हम। ऐसा नहीं है, अंदर में यदि मूर्छा छूटी है तो बाहर में सामग्री भी कम होती है, घटती है, छूटती ही है। तो यहाँ संलेखना की विधि बताते हुए, और अब ये समाधि मरण पाठ जो प्राचीन है संस्कृत का, उस समाधि मरण पाठ की यहाँ चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत मृत्यु से डरना नहीं, भय नहीं करना। ये मृत्यु हमारे लिए उपकारक है, मित्र के समान है। हमें खराब अवस्था से अच्छी अवस्था दिलाने वाली इस तरह की बातें करके मृत्यु के प्रति जो भय होता है हृदय में, और उस भय के कारण वो संक्लेश होता है, तो मृत्यु के समय संक्लेश होता है ज्यादातर। मतलब मृत्यु के नाम से ही संक्लेश का मतलब वो कष्ट वाला परिणाम आता है, क्योंकि डरते हैं मृत्यु से। डरते हैं तो वो दुखदायक लगता है, और जहां दुखदायक लगता है मतलब उसको संक्लेश कहेंगे। और जहां हमको कष्ट नहीं लगता है तो हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं, तो उसे विशुद्धि कहेंगे। संक्लेश विशुद्धि दो तरह के परिणाम होते हैं ना। तो जहां भय होता है तो भय में संक्लेश होता है, आत्मा कसती है, वो संक्लेश का परिणाम होता है। तो उस संक्लेश को दूर करने के लिए यहाँ मृत्यु के भय को दूर कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। 5 श्लोक अपने हो गए थे, छठे श्लोक से चर्चा करनी है, पेज नंबर 440 है। मैं एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ बीच में। जैसे फ्लाइट में जाती हूँ ना, तो मेरा एक दो बार इतना टर्बुलेंस हुआ कि मुझे लगा कि अब बचेंगे नहीं, तो इतनी संक्लेश हुआ, इतना डर हो गया कि मतलब ऐसा लगा बस अब मृत्यु आ ही गई। तो एक बार तो मैंने ना बोली जब तक नीचे नहीं उतरूंगी, चारों आर पानी का एक बार तो मैंने त्याग भी किया था। और फिर नमोकार मंत्र, मतलब इतना, मतलब मृत्यु सामने आ गया ऐसा मुझे लगा। ऐसा मतलब अपना अनुभव बता रही हूँ मैं। मतलब ये है ही कि मृत्यु से डरता है जी, तो मृत्यु के नाम से ही डरता है। और जब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वो संक्लेश होता ही है। क्यों, किसको होता है, किसको होता है, कब होता है?
तो वो जब ये पर्याय में अत्यंत हमको आसक्ति है, अहम बुद्धि है, तो ये पर्याय छूटने का डर लगता है। सम्यक दृष्टि जीव को भी यदि मृत्यु सामने, शेर दिखेगा सामने, सम्यक दृष्टि को शेर दिखेगा मतलब वो मृत्यु दिख रही है सामने, डरता है कि नहीं डरता है? कि डरता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य श्रद्धा जन्य उसको भय नहीं है। बाहर में क्रियात्मक रूप में तीन कषाय के उदय जो रूप डर उसको दिख सकता है। तो वास्तव में तो अभी यहाँ दो ही कैटेगरी खड़ी कर रहे हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। तो ज्ञानी को वास्तव में मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी को अंदर से विश्वास है कि मेरा मरण ही नहीं होता, तो फिर डरना क्या। और जो डर रहा है मृत्यु से, मतलब वो कौन डर रहा है? कि जिसको अपने अजर अमर तत्व का भान नहीं है, उसको उस मृत्यु से डर लगता है। एक तो मैं अजर अमर हूं, और दूसरी बात ये अवस्था बदल रही है, तो खराब अवस्था छूट के अच्छी तो अवस्था आने वाली है। देखो, ट्रांसफर से या कुछ चेंज होने से कौन डरता है? जिसको ये पता है ना ये चीज छूट के अपने को अच्छी नई बढ़िया चीज मिलेगी, उसको ये पुरानी चीज छूटने का डर नहीं होता। और जिसको ये पता है हमने काम ही ऐसे किए हैं, पता नहीं अब आगे और कैसा क्या मिलेगा, जिसको ये पता है हमने अच्छे काम किए हैं तो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जिसको खुद पे विश्वास नहीं है, तो उसको लगता है पता लगा इस रही सही से भी गए। ऐसा होता है कि इसको भी छोड़ दिया, ये भी चली गई, अभी तो इसमें हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन इसको भी छोड़ दिया और पता लगा आगे और इससे भी बुरी मिली, तो वो व्यक्ति डरता है। तो जिसको ये विश्वास है कि हमारी अपनी परिणति को वो जानता है, अपनी परिणति कैसी है, तो जो अवस्था मिलेगी वो अवस्थाओं में अच्छे बुरे की कल्पना ही नहीं है असलियत में, तो उसको कि ये अच्छा और वो बुरा, ये अच्छे बुरे की कल्पना उसकी मान्यता में ही नहीं है। इसलिए ये जरूर विश्वास है कि अवस्था बदलेगी, पर्याय बदलेगी, अवस्था बदलेगी, तो बदलेगी तो जो आनी होगी वो आएगी। इसलिए जो समदृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सत्य श्रद्धानी है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय जिनको हुआ है, उनको उस मृत्यु का, एक जगह बदलने का, एक क्षेत्र संयोग बदलने का उनको भय नहीं होता है। उसी संबंध में यहाँ पे श्लोक बता रहे हैं, 440 पेज पे 6 नंबर का श्लोक है। बोलिएगा सुलोचना भाभी पीछे। सर्व दुख प्रदम पिंडम सर्वदुःखप्रदं पिण्डम् दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः मृत्युमित्रप्रसादेन मृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्यसम्पदः। प्राप्यन्ते सौख्यसम्पदः। क्या कह रहे हैं? सुख देने वाला मित्र वो समाधि मरण ही है। पीछे क्या कहा था पिछले श्लोक में, कि जन्म से लेके जब तक ये, जब से मैं इस गर्भ में आया तब से ही इस देह रूपी पिंजरे में बंधा हुआ हूं, और इसको मृत्यु रूपी राजा के बिना इसमें से छुड़ाने में कोई समर्थ नहीं है। और अब अभी तो राजा की उपमा दी थी मृत्यु को, अब कह रहे हैं कि वो सुख देने वाला मित्र वो भी मृत्यु ही है, मृत्यु समाधि मरण ही वो सुख देने वाला है। सर्व दुख प्रदम पिंडम, सर्व दुख को देने वाला, जो सर्व दुखों को प्रदान करने वाला जो पिंड है, कौन है वो? सर्व दुख प्रदम पिंडम, ये ये जो ये शरीर है, ये सारे दुखों को देने वाला ये शरीर ही है, पिंड यानी शरीर। तो ये शरीर सब दुखों को देने वाला है। दूरीकृत्य, दूरीकृत्य आत्मदर्शी भी, दूरीकृत्य यानी दूर से ही, दूर करके, दूरीकृत्य यानी दूर करके, आत्मदर्शी भी जो आत्मा को देखने वाले हैं, आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मज्ञानी हैं। मृत्यु मित्र प्रसादेन, मृत्यु रूपी मित्र के प्रसाद से, यानी उसकी उनके प्रसाद से, जैसे दुनिया में बोलते हैं उसकी कृपा से, उसकी वो प्रसन्न हो जाए तो वो हमको चाहे, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होता है वैसे शब्द अर्थ। तो मृत्यु मित्र जब प्रसन्न होगा, तो कोई प्रसन्न होता है तो वो कुछ देता है, तो मृत्यु मित्र की सीधे सीधे शब्दों में कहें उसकी कृपा से
प्राप्यन्ते प्राप्त करते हैं, सौख्य संपदा सुख रूपी संपदा, सुख की संपदा को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? आत्मदर्शी भी। कैसे प्राप्त करते हैं? सर्व दुख प्रदम पिंडम दूरीकृत्य, ये सब दुख को देने वाला जो शरीर है उसको दूर करके। कैसे दूर कर रहे हैं? मृत्यु मित्र की कृपा से। और क्या प्राप्त कर रहे हैं? सुख रूपी संपदा। देखिए अर्थ देखिए, जो आत्मदर्शी आत्मज्ञानी है वे मृत्यु नामक मित्र की कृपा से सर्व दुखों को देने वाले देह पिंड को दूर छोड़कर सुख की संपदा को प्राप्त करते हैं। देखो, सुख की संपदा को प्राप्त करते हैं, इसलिए कौन प्राप्त करते हैं ये कह दिया, जो आत्मदर्शी आत्मज्ञानी है। सुख का कारण क्या है? मृत्यु। मृत्यु सुख का कारण है क्योंकि मृत्यु की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। सुख का कारण क्या है? वास्तव में मृत्यु सुख का कारण या मृत्यु दुख का कारण नहीं है। सुख का कारण आत्मज्ञान है और दुख का कारण वो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को नहीं जानना। यही सुख दुख के कारण है। अब फिर चाहे मृत्यु होती हो तो भी अगर आत्मज्ञान है तो भी दुख नहीं है, और अगर आत्मज्ञान नहीं है और फिर मृत्यु हो रही है तो क्या है? तो दुख ही दुख है। तो ये सौख्य संपदा कौन प्राप्त करता है? जो आत्मज्ञान सहित देह को छोड़ रहा है, आत्मज्ञान सहित मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, तो भी वो सुखी है। क्योंकि सुख का कारण वो जो था आत्मज्ञान, वो उसने प्राप्त किया है। तो वो चाहे यहाँ रहे, शरीर में रहे, चाहे देहांतर में गमन करे, वो सुखी ही रहने वाला है। जो दुखी है वो दुखी ही रहने वाला है। इसे कहते हैं जो यहाँ दुखी वो वहां भी दुखी, और जो यहाँ सुखी वो वहां भी सुखी। मतलब क्या है कि सुख का आधार जिसने प्राप्त किया है, सुख आता कहाँ से है, सुख होता कहाँ से है, वो जिसको पता है तो वो कहीं भी रहे वो सुखी रहेगा। और जिसको सुख का स्रोत नहीं पता वो कहीं भी रहे वो दुखी रहेगा। भावार्थ, जो इस सप्त धातु में महा अशुचि विनाशिक देह को छोड़कर दिव्य वैक्रियक देह में प्राप्त होने वाले अनेक सुखों की संपत्ति प्राप्त करते हैं, वह सब आत्मज्ञानियों के समाधि मरण का प्रभाव है। जो आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव समाधि मरण करते हैं तो कहाँ जाते हैं? वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो वैक्रियक देह है और फिर उसके साथ में जो भी संपदा और ऐसा निरोगी शरीर, ये अवस्था जिसको प्राप्त हो रही है, तो किसको प्राप्त हो रही है? कि जो आत्मज्ञान से सहित हैं। देवों में यानी वैमानिक देवों में, वैमानिक देवों में जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो सम्यक दृष्टियों की संख्या बढ़ती है। नीचे के स्वर्गों में मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा है, और ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जब जा रहे हैं तो सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। 13वें स्वर्ग से ऊपर मेजोरिटी जीव सम्यक दृष्टि हैं। तो जो सम्यक दृष्टि हैं और समाधि पूर्वक देह छोड़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी नरक तिरंज में जाएंगे। तो फिर स्वर्ग किसको मिलने वाला है? तो वो फिर स्वर्ग की संपदा को, वहां जो भी वैभव है उनके वो प्राप्त होता है। समाधि मरण समान इस जीव का उपकार करने वाला कोई नहीं है। पर ये बात ध्यान रखना है कि समाधि मरण कितनी देर का होता है? मरण तो एक समय का काम, मरण का कैसे करें विचार। ये समाधि जीवन लिख तो रहे, समाधि मरण समान इस जीव का उपकार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में समाधि जीवन के समान इस जीव का उपकार करने वाला कोई नहीं, क्योंकि जीवन ही तो चल रहा है, मरण तो एक समय में हो रहा है। उस एक समय समाधि कब होगी? कि उसके पीछे के एक समय भी समाधि हो, उसके एक पीछे के एक समय भी समाधि हो, उसके पीछे के एक समय भी समाधि हो। मतलब जीवन में समाधि का परिणाम चले, पूरे जीवन में समता का परिणाम चले, तो वो जो मरण का एक समय आएगा तब भी वो समता का परिणाम रहेगा। और पूरे जीवन में संक्लेश चल रहा है, मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, कषायें चल रही है, तो फिर वो जो एक एक समय मरण का आएगा वहां पे कैसे समता भाव रहेगा? वहां पे भी राग द्वेष ही रहेंगे।
तो ये जो समाधि मरण मरण है, वास्तव में वो समाधि पूर्वक जो जीवन जीते हैं उनका जो मरण होता है वो समाधि मरण है। उसके समान इस जीव का उपकार करने वाला कोई नहीं है। इस देह में अनेक प्रकार के दुख भोगना, महान रोगादि दुख भोग भोग कर मरना, फिर तिर्यंच देह में व नरक में असंख्यात काल तक असंख्य प्रकार के दुख भोगना, जन्म मरण रूप अनंत परिवर्तन करना, जहाँ कोई शरण नहीं, ऐसे इस संसार में परिभ्रमण से रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। अशुभ कर्म के कुछ मंद उदय से मनुष्य गति, उच्च कुल, इंद्रियों की पूर्णता, सत्पुरुषों की संगति व भगवान जिनेन्द्र का परमागम का उपदेश प्राप्त हुआ है। तो क्या लिख रहे हैं? अशुभ कर्म के कुछ मंद उदय से। शुभ कर्म के उदय से अपन तो हर बार तो ये पढ़ते हैं, हमारे शुभ पुण्य के उदय से, शुभ कर्म के उदय से। लेकिन अशुभ कर्म का उदय तो चलता ही है परमानेंट। अशुभ यानी पाप। पाप का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है पाप का उदय? किसके आ रहा है पाप का उदय? दिखाना मुझे, किसके आ रहा है? सब अच्छे बढ़िया भलिया दिख रहे हैं। किसके आ रहा है पाप का उदय? कौन से पाप का उदय आ रहा है? बताइए, कौन बताएगा? सब हाँ तो कर रहे थे। कौन से पाप का उदय आ रहा है अभी? बोल रही राजनीति, कौन से पाप का उदय आ रहा है आपके? आयु कर्म को छोड़कर शेष सातों कर्म हमेशा बंद रहे हैं, तो उनमें चार चार जो घातीय कर्म है वो तो सारे पाप रूपी हैं, इसलिए पाप का उदय। हाँ, बात आप बंद की कर रहे हैं। एक तरफ आप बंद बोल रहे हैं, एक तरफ उदय बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी उदय की बात। जब बंध की बात आ रही है तो सात कर्म बंध रहे हैं, लेकिन उदय तो आठों का ही है। उदय तो आठों का ही चल रहा है ना। उदय तो आठों का ही है। उस आठ के उदय में से चार घातिया कर्मों का उदय है कि नहीं है? ज्ञानावरण का शिवोपशम है, तो शिवोपशम में उदय है ना। शिवोपशम में देशघाती स्पर्धकों का उदय तो है ही है। तो चार घाती कर्मों का जो उदय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का शिवोपशम है, उनमें जो उदय चल रहा है शिवोपशम में, वो पाप का उदय है। और मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व का, कषायों का ये उदय चल रहा है। ये सब पाप रूप है। आयु कर्म में अभी तो अपन करने वाले हैं इसमें पुण्य पाप का विभाजन घुमटसार में। आयु कर्म में कौन सी आयु का उदय है? कौन सी आयु का उदय है? हमारे कौन सी आयु का उदय है कविता जी? इसमें भी मतलब तुरंत अंदर से आए ना जवाब, तो होठ हिले बिना रहे नहीं, ऐसे देख रहे हैं सब मुझे। मनुष्य आयु का। ये सोचने वाली बात है क्या अभी कि अपने को लगता है हमारे तिरंज आयु का उदय है? मनुष्य आयु का उदय है। मनुष्य आयु है, ये पुण्य प्रकृति है। तो कह रहे अशुभ कर्मों का कुछ मंद उदय। अभी जो जिन शुभ का उदय उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आयु में शुभ का उदय है, साता साता तो चलता रहता है। गोत्र में उच्च गोत्र का उदय है, ठीक है। नाम कर्म में, नाम कर्म में क्या सारे ही सारे प्रशस्त प्रकृतियों का उदय है? कुछ प्रशस्त का कुछ अप्रशस्त का मिला जुला है। लेकिन घातिया कर्म में सारी जो अप्रशस्त हैं, सारी जो अशुभ हैं, उनका भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मंद उदय हुआ है। क्या मंद उदय हुआ है? कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय तीव्र नहीं है, शिवोपशम खिला हुआ है। तब तो यहाँ समझ में आ रहा है, तब तो समझ में आ रहा है ना। और जो मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय कर्म का भी इतना तीव्र उदय नहीं है। तब तो यहाँ समझने के लिए बैठे हैं। यदि मोहनीय कर्म का तीव्र उदय हो तो यहाँ समझने नहीं बैठ सकते। तीव्र मिथ्यात्व के प्रभाव से ये जिनवाणी नहीं सुहाती है, जिन मंदिर नहीं सुहाता है, जिन देव नहीं सुहाते हैं, ये तत्व की बात नहीं सुहाती है। ये तीव्र मिथ्यात्व के उदय में, भले ही मिथ्यात्व का उदय है लेकिन वो मंद पड़ा है, तब हमें ये कुछ विशुद्धि प्रकट हुई है कि हम ये बात सुने समझे बैठे रहें। तो ये अशुभ कर्मों का मंद उदय हुआ है, और उसके फल से ये मनुष्य गति, उच्च कुल, इंद्रियों की पूर्णता, ये सत पुरुषों की संगति, भगवान जिनेन्द्र का परमागम का उपदेश, ये सब मिला। और इसको सुनने समझने के हमारे भाव हुए हैं। ये और समझ लो अशुभ की मंदता है। अब यदि सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, त्याग, संयम सहित समस्त कुटुंब परिग्रह में ममत्व रहित होकर देह से भिन्न ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा का अनुभव करके
भय रहित चार आराधना की शरण सहित मरण हो जाए, तो इस समान तीन लोक में तीन काल में इस जीव का हित अन्य नहीं है। ये सब तो हमको मिल गया, ये सब हमको मिल गया। अब यदि इसमें जैसे ऐसा होता है ना, ये सब तो सोना जैसा हमको मिल गया। अब इसमें यदि हम अपना जो श्रद्धान ज्ञान चारित्र है उसको सम्यक कर लें, सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र संयम सहित, और ये ममत्व को घटाएं, समस्त कुटुंब परिग्रह में ममत्व रहित होकर, और देह से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लें, तो वो जो सोना अपने को मिला है उसमें वो हीरा जड़ जाएगा, वो शोभायमान होगा और विशेष। ये सब तो अपने को मिल गया, ये सब साधारण बात नहीं है, ये सब मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है, महान महान पुण्य का उदय जिसे कहा जाता है, ये सारी चीजें संयोग हमको मिलना। पर अब इसमें देह से भिन्न ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा का अनुभव करके और भय रहित चार आराधना की शरण सहित मरण हो जाए, तो इस समान तीन लोक तीन काल में जीव का हित अन्य नहीं है। ये मरण होने की बात क्यों कह रहे हैं कि वर्तमान, अभी वर्तमान को लक्ष्य में रख के कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ, या तो पहले कह रहे थे आप सबसे उत्तम तो क्या है कि संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके नग्न दिगंबर हो जाओ। अब वो नहीं हो पा रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, तो फिर ये कुटुंब परिग्रह से ममता को घटाकर उसको अभाव करके और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आराधना सहित और मरण काल को स्वीकार करें। संसार परिभ्रमण से छूट जाना ही समाधि मरण नाम के मित्र की कृपा का फल है। ये समाधि मरण का फल क्या है? देखो, अगर इस लक्ष्य को अभी हम बता तो रहे हैं कि वो स्वर्ग संपदा मिलती है, सौख्य संपदा, स्वर्ग के सुख मिलते हैं, लेकिन यदि स्वर्ग के सुख को लक्ष्य में रखकर कोई ये बात काम कर रहा है, तो पहली बात तो वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानियों का लक्ष्य स्वर्ग पर नहीं होता है। लक्ष्य तो क्या है कि संसार परिभ्रमण से छूट जाना, ये टेम्परेरी इंद्रिय जनित सुख प्राप्त करना, ये लक्ष्य नहीं है। वैक्रियक शरीर मिल जाए, ये लक्ष्य नहीं है। हम तो शरीर ही ना मिले। भावना क्या है समाधि मरण में? भावना क्या है कि हमको वैक्रियक शरीर मिल जाए? ये भावना नहीं है। वो मिलता है वो एक अलग बात है, वो समझ लो क्रम है एक। लेकिन भावना तो यह है कि शरीर से ही छुटकारा हो जाए, ये शरीर ही ना मिले। इस भावना से जो मरण किया जाता है वो वास्तव में समाधि मरण है। अब ये समाधि मरण कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष क्या होता है? बोली मीनू दी। आवाज नहीं चालू हुई आपकी। कल्प वृक्ष से जो हम इच्छा करके मांगते हैं वो मिल जाता है। उससे जो मांगे वो, जिस उस वृक्ष के नीचे जाओ, जो मांगे वो मिल जाता मिल है, जाता वो कल्प वृक्ष। जो मांगे वो मिल जाता है ऐसा नहीं है। अगर आप भोजनांग के नीचे जाके और वस्त्र मांगोगे नहीं मिलेंगे। वो जो देता है ना, वही मांगना पड़ता है, और वो भी पुण्य प्रमाण मिलता है। ठीक है बात, लेकिन कि कल्प वृक्ष मतलब जिससे उसके नीचे जाके जो मांगो, जाचे याचना करें तो वो देता है। वास्तविक कल्प वृक्ष क्या है? कल्पद्रुम विधान चल रहा है ना, कल्पद्रुम चल रहा है, मतलब आज हो गया संपन्न। कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष। तो कल्पद्रुम क्या है असली व्यवहार से? कल्पद्रुम ये जो बाहरी कल्प वृक्ष है ये कल्प वृक्ष नहीं है। वहां कहा उसमें वर्णन क्या है? कल्पद्रुम विधान में वृक्षों की पूजन है, 10 पूजने होगी एक 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 वृक्ष की। समाव शरण की रचना का वर्णन है। तो कल्पद्रुम क्या है? इस समाव शरण को कल्पद्रुम कहा है, समवशरण को कल्पद्रुम कहा है। और उसमें भी हम समवशरण की पूजन करें, ये सारी बाहरी विभूति की उसकी पूजन करें? ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ कि हम इन चीजों की पूजन करें। पूज्य तो हमारे कुछ विशिष्ट होते हैं। तो कल्पद्रुम कौन है वास्तव में? असली कल्पद्रुम जिनेंद्र भगवान है, और जिनेंद्र भगवान असली कल्पद्रुम है। उनके प्रभाव से ये सारी जो रचना हुई है। संवर्षण में कहते हैं ना, जिसको चाहो अंधे देखने लग जाते हैं और सारे रोग आदि ठीक हो जाते हैं, और वहां कल्पवृक्ष भूमि तो है ही है, जो मिलना है वो सब मिल ही जाता है वो। तो अब एक और बताती हूँ, दो बताए अभी। समावशरण है कल्पवृक्ष, दूसरा जिनेंद्र भगवान।
और ये जिनेंद्र भगवान भी व्यवहार से कल्पवृक्ष हैं। परम निश्चय से शुद्ध निश्चय से कल्पवृक्ष कौन है? कि मैं ही अपना कल्पवृक्ष हूँ, अपना शुद्धात्मा, कारण परमात्मा, वो ही कल्पवृक्ष है। क्योंकि बाहर के परमात्मा भी जो मांगेंगे वो नहीं देंगे, वो बताएंगे, लेकिन असली जो हमें चाहिए, वास्तव में हमें जो चाहिए, वो कौन देगा? वो ना समवशरण देगा, वो ना तीर्थंकर परमात्मा देंगे, वो अपने अंदर का ही जो परमात्मा है वहीं से अपने को मिलेगा। तो जो क्या चाहिए कि अपने अंदर जो भगवान है उससे मांगो जाके, तो मिलेगा। ये कल्प वृक्ष है वास्तव में। अभी तो यहाँ बात चल रही है कि वो जो समाधि मरण है वो कल्प वृक्ष है, यानी समाधि मरण से भी जिस प्रकार बाहरी कल्प वृक्षों से हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है, तो समाधि मरण हमको अपना इच्छित फल देने वाला है। देखिए श्लोक नंबर है 7, पढ़ेंगे श्लोक, बोलिएगा सुमन जी पीछे। मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः येनात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्मजम्बाले निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात् कः करिष्यति। स पश्चात् कः करिष्यति। मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात् कः करिष्यति। मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येन आत्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात् कः करिष्यति। मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते, मृत्यु रूपी कल्पद्रुम को के प्राप्त होने पर या उसको प्राप्त करके, ये यानी जो आत्मार्थो, आत्मार्थ को न नहीं साधित है, साधता है, यानी अपने आत्मार्थ को नहीं साधता है, आत्मा का कल्याण नहीं करता है। निमग्नो डूबता है, जन्म जम्बाले, जन्म, जन्म किसे कहते हैं? केडाला में भी एक इसी तरह का है, जन्म शब्द के लिए लिया है, देखो अभी इसलिए पूरा है। जन्म का अर्थ यहाँ क्या लिया है? हाँ, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, खेड़ाला में आया ना, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वहां जन्म जल शब्द दिया है। यहाँ पे जन्म जम्बाले, जन्म यानी क्या होता है? जन्म यानी क्या होता है दीपिका जी? संसार। जन्म यानी संसार होता है। जन्म यानी जहाँ जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा ही मतलब संसार ही है। हाँ, बहुत अच्छा। जन्म मतलब हम जन्म समझते हैं ना, जन्म लेना, लेकिन जन्म का मतलब भव, संसार। ते कुगुरु जन्म जल, वहां संसार रूपी जल लिया है ना, जन्म जल। यहाँ पे भी जन्म जम्बाले, जन्म यानी संसार, क्योंकि जन्म लेगा तो जन्म से सारा संसार भी खड़ा हो रहा है, और जन्म किसका हो रहा है? जो संसार में है। तो जन्म यहाँ संसार के अर्थ में आया है। निमग्नो, जन्म यानी संसार रूपी, जम्बाल समय सार में, किसी को ध्यान हो, अमृतचंद्राचार्य की टीका में आया है, आश्रव भावों के लिए जले जम्बालवत, कर्ता कर्म अधिकार की जो प्रारंभिक गाथाएं हैं उसमें ये दिया है, जले जम्बालवत। ये आश्रव भाव कैसे हैं? ये जो पानी में काई के समान उत्पन्न हो जाते हैं, जले जम्बालवत शब्द दिया है। तो जम्बाल मतलब काई, कीचड़। तो ये जो मृत्यु रूपी कल्पद्रुम को प्राप्त करके भी जो अपने आत्मार्थ को, आत्म कल्याण को नहीं करता है, वह निमग्नो डूब जाता है जन्म जम्बाले, संसार रूपी कीचड़ में। स पश्चात क करिष्यति, वह पश्चात यानी बाद में, क यानी क्या, करिष्यति फिर क्या करेगा? वो जिसने मृत्यु
रूपी कल्प वृक्ष को प्राप्त किया, कल्प वृक्ष के वन में ले जाके छोड़ दिया, और फिर भी कोई खाली हाथ वापस आए तो अब क्या करेगा वो? ऐसी कहानी आती ना, वो राजा ने उसको 3-3 घंटे दे दिए, भी तू यहाँ से जितना धन ले जाना चाहे ले जा, और फिर भी बाद में क्या हुआ, टाइम पूरा हो गया, खाली हाथ ही वापस आ रहा है। तो ये मृत्यु रूपी कल्पवृक्ष के मिलने पर भी यदि वो अपने आत्मार्थ को साधने के लिए वो मिला था और आत्मार्थ नहीं किया, आत्मकल्याण नहीं किया, तो क्या होगा? संसार रूपी कीचड़ में डूबने वाला है, और फिर बाद में क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि समाधि पूर्वक मरण नहीं किया, अपना आत्महित नहीं किया, तो फिर भव भव पछताएगा। यदि ये अवसर चूका तो फिर काल अनंतरे दुख का घन आएगा, फिर पता नहीं फिर क्या होगा, फिर बाद में क्या करेगा? अभी अवसर मिला और नहीं किया, तो बाद में क्या करेगा? अर्थ देखिए, जो जीव मृत्यु नामक कल्प वृक्ष के प्राप्त होने पर भी अपना कल्याण सिद्ध नहीं कर सका, वह जीव संसार रूप कीचड़ में डूबा हुआ फिर बाद में क्या करेगा? अभी आप अच्छी जगह पर हो, तब आप अपना काम नहीं कर रहे, फिर जब कीचड़ में डूबे रहोगे वहां, फिर क्या कर पाओगे? वहां से निकलना ही मुश्किल है, फिर क्या करेगा? भावार्थ, इस मनुष्य जन्म में मरण का संयोग है, वह साक्षात कल्प वृक्ष है। जो वांछित लेना है वह ले लो। ये मरण का अवसर आया ना, तो दुखी होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, रोने धोने की बात नहीं है। ये तो हमें साक्षात कल्प वृक्ष मिल गया है, इस समय हम जो चाहें वो ले लें। ये साक्षात कल्प वृक्ष है। देखो, मरते समय लेष्या के अंतर्गत ऐसा होता है, लेष्या मारना जब पढ़ते हैं, तो जिस लेष्या में मरण होता है, सामान्य नियम है, कहीं कहीं उसका वो भी है, मतलब अपवाद भी, लेकिन सामान्य रूप से जिस लेष्या में मरण होता है उसी लेष्या में जन्म होता है। जिस लेष्या में मरण होता है उसी लेष्या, लेष्या तो समझ में आता है ना अब शब्द, तो उसी लेष्या में जन्म होता है। तो किसी को देवायु बन गई, अब वो देवों में भी कहाँ जाएगा? देवों में भी अगर कोई जीव कपोत लेष्या, देवायु तो बन गई पहले, है ना, आयु तो बन गई, तो जाएगा तो कहाँ जाएगा? देव में जाएगा। लेकिन यदि कपोत लेष्या के साथ मरा, जिसको देवायु बंध गई है, वो कृष्ण नील लेष्या में तो नहीं मरेगा, इतना तो है। लेकिन कपोत लेष्या में मरा तो फिर कहाँ जाएगा? कि नहीं साहब, उसको आयु बंधी थी ऊपर की, 12वें स्वर्ग की। कपोत लेष्या में मरेगा तो कहाँ जाएगा? कौन बताएंगे? बोली निशा आंटी। भावनात्रिक में जाएगा। अवनत्रिक में जाएगा। अपन ने नियम पढ़ा था कि जो चार आदि तस्तिषु पीतांत लेष्या कहा था ना, पीतांत लेष्या, तो वो कृष्ण नील कपोत और पीत लेष्या, उसमें भी कृष्ण नील कपोत कब होती है? ये कृष्ण नील में भी मरेगा तो भी, अगर देवायु बन गई है, क्योंकि 3 लिए ना, तो कृष्ण नील कपोत इन 3 लेष्याओं में मरेगा, देवायु बन गई है तो भवनत्रिक में जाएगा, क्योंकि भवनत्रिक में जन्म के समय अशुभ लेष्याएं होती हैं। और यदि वही जीव शुक्ल लेष्या में मरेगा, कोई जीव, तो कहाँ जाएगा? शुक्ल लेष्या में मरण करेगा तो कहाँ जाएगा? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे विशिष्ट उत्तर चाहिए, सामान्य उत्तर नहीं चाहिए। बोलिए रेणु जी। नवग्रैविक से अनुत्तर तक। नहीं, मतलब आपके जवाब ठीक है, लेकिन अभी अव्याप्ति है। तो नितांत बोलिए। 16वें स्वर्ग से और सर्वार सिद्धि तक जा सकता है वो, शुल्क से हमें मरेगा तो। 16वें स्वर्ग से सर्वार सिद्धि तक। और किसी को कुछ करेक्शन करना है? रेणु जी कर रहे हैं, बोलिए। लोकांतिक देव भी बन जाएगा वो। ठीक है, और कोई? दीपिका जी। शुक्ल लेशा कहाँ से प्रारंभ हो रही है? शुक्ल लेख्या तो ग्रेवेक से प्रारंभ हो रही है ना। नहीं, ग्रेविक से नहीं हो रही है।
शुक्ल देशिया है ना, लेकिन उससे पहले तो 13वें 14वें 14वें से, हाँ 13वें 14वें से प्रारंभ होगी। बोलो प्रीति। 11वें से होगी ना, द्वि त्रि शेषेषु आता है नहीं, ना। ऐसा ऐसा सूत्र से वैसा नहीं अर्थ है। 13वें 14वें से प्रारंभ हो रही है शुक्ल लेशिया, 13वें 14वें में उसके जघन्य अंश आ रहे हैं, तो वहां तक जा सकता है। ठीक है, तो ये उदाहरण स्वरूप बताया मैंने आपको। तो यानी ये अगर मरते समय, अब लेशिया क्या, अगर संक्लेश किया, देवायु तो बंधी थी, संक्लेश किया, कृष्ण नील लेशिया हो गई, तो भवनत्रिक में जन्म हो जाएगा। अभी सम्यक दृष्टि होगा तो नहीं, अगर सम्यक के साथ जा रहा है, वो सब और नियम साथ में रखना। अभी तो अपन थोड़ा स्थूल सा उदाहरण ले रहे हैं, कहीं कोई और भी नियम हो तो उसमें साथ रखना है बराबर। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मृत्यु आई है, तो ये साक्षात कल्प वृक्ष है। इस समय हम परिणाम जैसे रख रहे हैं, मरते समय भी। इसलिए ऐसा नहीं है कि अब जो आयु बन गई होगी वो तो वहीं जाएगा, मरते समय परिणाम कैसे भी रखो, ऐसा नहीं है। मरते मरते भी कभी कभी पूरे 8 वर्षों में आयु नहीं बनते, तो मरते मरते आयु बनती है। मरते मरते प्रथमोपशम सम्यक तो हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? मरते मरते प्रथमोपशम में मरण नहीं होता, लेकिन सासादन में मरण होता है ना। तो सासादन में मरण हो रहा है, मतलब मरते मरते प्रथमोपशम सम्यक तो लिया था, फिर दूसरे गुणस्थान में आ गया, फिर मर रहा है। और चौथे में तो मरण होता ही है, 7वें में हो जाता है, 11वें में मरण हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं। तो ये मृत्यु आई है, तो जो लेना है, जैसा हम अपने भाव करें वह कर सकते हैं। यदि यदि ज्ञान सहित अपने निस्वभाव को ग्रहण कर आराधना सहित मरण करोगे, तो स्वर्ग का महर्दिक देवपना, इंद्रपना, अहमिंद्रपना पाकर, पश्चात चक्रीपना, तीर्थंकरपना पाकर निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। मरण समान 3 लोक में दाता दूसरा नहीं है। ऐसे दाता को पाकर भी यदि विषय कषायों की वांछा सहित ही रहोगे, तो विषय वांछा का फल तो नरक निगोद है। वांछा नहीं करना, कल्प वृक्ष मिल गया है तो कोई मांगने के लिए मिल गया, वांछा नहीं करना। विषयों की वांछा वो नरक तिरंज का कारण है। मरण नाम के कल्प वृक्ष को बिगाड़ोगे तो ज्ञानादि अक्षय निधान रहित होकर संसार रूप कीचड़ में डूब जाओगे। चलो ये कल ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और है, बोलिए। मैम 12वें स्वर्ग से ऊपर तो घातायुष होता नहीं है, और अगर पहले उसके ऊपर की आयु बंध गई और फिर उसकी हाँ वो मरण। मैंने कहा ना, और नियम अभी अब सामान्य सा लिया है, और नियम उसमें है, वो मेरे को ख्याल था, लेकिन मैंने भी टाइम हो रहा था ना, इसलिए इतनी वो नहीं की। दिमाग में आ गया मेरे। हाँ वो मतलब मैम वास्तव एक लाइन। वास्तव में तो उसको जितनी स्थिति बंदी होगी ना, ये तो कहने की, ये केवल प्रकरण के हिसाब से अभी बात मृत्यु के समय परिणामों को उज्जवल रखने की चल रही थी, तो उस प्रेरणा के लिए ऐसा कहा। अदरवाइज जो कर्णनियोग के नियम के अनुसार आयु जितनी स्थिति बंदी होगी, तो जितनी स्थिति बंदी होगी उस हिसाब से जाएगा। अपकर्षण तो यद्यपि बिना अपकर्ष काल के भी हो सकता है, तो आयु घट तो सकती है, लेकिन यदि नीचे की आयु बंदी है और परिणाम फिर कितने अच्छे करे, तो आयु बढ़ नहीं सकती है बिना अपकर्ष काल के। तो वो जो कर्णन योग के नियम है उनको तो बराबर रखना। अभी तो केवल प्रेरणा रूप से ये थोड़ा सा उदाहरण रूप में लिया था कि परिणाम संभालने की हमको प्रेरणा मिली। जय जय। बोलो प्रीति। भाभी वही कह रही थी, शतार से शुरू होती है ना शुक्ल लेशिया, तो शतार सहस्त्रार। शतार सहस्त्रार से शुरू हो रही है क्या? हाँ, पीत पद्म शुक्ल लेशिया द्वि त्रि शेषेषु, तो 2 और 3 5, 5 दूनी 10, तो 11 से शुरू हो रही है ना। नहीं, तुमने बुक में देख के बताया क्या हाँ, उसमें? बुक में मैंने बाद में देखा, मेरे बताने के बाद, तो उसमें शतार से हो रही ठीक है, देख लो। है। तो मतलब और नीचे से आ गई ना, उसके जो जघन्य अंश है वो और नीचे से आ रही। ठीक है, चलिए जय जय।